सर्वेश्वर प्रभु बोलता है, वह उदयाचल से अस्ताचल तक समस्त पृथ्वी को संबोधित करता है। वह सौंदर्यमय सियोन पर देदीप्यमान है। हमारा ईश्वर आएगा और मौन नहीं रहेगा। भस्म करने वाली अग्नि उसके आगे आगे चलती है और उसके चारों ओर प्रचंड आंधी। वह अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए आकाश और पृथ्वी को संबोधित करता है। मेरी प्रजा को मेरे सामने एकत्र करो, जिसने यज्ञ चढ़ाकर मेरा विधान स्वीकार किया है। आकाश प्रभु की न्यायप्रियता घोषित करता है। ईश्वर स्वयं न्याय करता है। मेरी प्रजा सुनो, मैं बोलूंगा। इज़राइल, मैं तुम्हारे विरुद्ध साक्ष्य दूंगा। मैं ईश्वर, तुम्हारा ईश्वर हूं। मैं तुम्हारे यज्ञों के कारण तुम पर दोष नहीं लगाता। तुम्हारे बलिदान तो सदा मेरे सामने है। मुझे ना तो तुम्हारे घरों के सांड चाहिए और ना तुम्हारे बाड़ों के बकरे, क्योंकि जंगल के सभी जानवर और पहाड़ों पर चरने वाले हजारों चौपाए मेरे हैं। मैं आकाश के सभी पक्षियों को जानता हूं। मैदान में विचरने वाले पशु मेरे हैं। यदि मैं भूखा होता तो तुमसे नहीं कहता, क्योंकि तुम्हारी पृथ्वी और उसकी सभी वस्तुएं मेरी हैं। क्या मैं सांडों का मांस खाता और बकरों का रक्त पीता हूं? ईश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ और उसके लिए अपनी मन्नतें पूरी करो। संकट के समय मेरी दुहाई दो। मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा और तुम मेरा सम्मान करोगे। ईश्वर विधर्मियों से यह कहता है, तुम मेरी संहिता का तिरस्कार करते और मेरी बातों पर ध्यान नहीं देते हो, तो तुम मेरी आज्ञाओं का पाठ, मेरे विधान की चर्चा क्यों करते हो? चोर को देखने पर तुम उसका साथ देते हो और तुम व्यभिचारियों से मेलजोल रखते हो। तुम्हारे मुंह से बुराई निकलती है और तुम्हारी जीभ कपटपूर्ण बातें करती है। तुम बैठकर अपने भाई की निंदा करते और अपनी माता के पुत्र की चुगली खाते हो। तुम यह सब करते हो और मैं चुप रहूं? क्या तुम मुझे अपने जैसा समझते हो? मैं तुम्हारे एक एक अपराध गिनाकर तुम पर दोष लगाता हूं। तुम जो ईश्वर को भूल जाते हो, सावधान रहो। कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारा विनाश करूं और तुम्हारा उद्धार करने वाला कोई ना हो। जो मुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है, वही मेरा सम्मान करता है। जो सदाचारी है, मैं उसे ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन कराऊंगा।